आइए इस भाग में श्री भक्तमाल के माध्यम से चंद्रहास के साथ षड्यंत्र और उनकी भक्ति के प्रभाव की कथा सुनते हैं। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्न आदि उपहार भेजे। दुष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर राज्य के ऐश्वर्य एवं वहाँ के युवराज के सुप्रबंध की बहुत प्रशंसा सुनी, तब स्वयं वहाँ की व्यवस्था देखने वे चंदनपुर आए। राजा तथा राजकुमारों ने उनका हृदय से स्वागत किया। यहाँ आकर जब दुष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को पहचाना, तब उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने इस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय कर लिया। उन्होंने एक पत्र देकर कहा, युवराज, बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं। तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुंतलपुर जाओ। मार्ग में पत्र खुलने न पाए, कोई इस बात को न जाने, इसे मदन को ही देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर को चल पड़े। दिन के तीसरे पहर में वे कुंतलपुर के पास वहाँ के राजा के बगीचे में पहुँचे। बहुत प्यासे और थके थे, अतः घोड़े को पानी पिलाकर एक ओर बांध दिया और स्वयं सरोवर में जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गए। लेटते ही उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी अपनी सखियों के साथ तथा मंत्री कन्या विषया के साथ घूमने आई थी। संयोगवश अकेली विषया उधर चली गई जहाँ चंद्रहास सोए थे। इस परम सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। उसे निद्रित कुमार के हाथ में एक पत्र दिखाई पड़ा। कौतूहलवश उसने धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुँचते ही विष दे देना। इसके कुल शूरता विद्या आदि का कुछ भी विचार न करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। उसकी समझ में ही न आया कि पिताजी ऐसे सुंदर देवकुमार को क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूल से या अक्षर छोड़ गए। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि पत्र मेरे हाथ लगा, कहीं दूसरे को मिलता तो कितना अनर्थ हो जाता। अपने नेत्र के काजल से उसने पत्र में विष के आगे उसे सटाकर या लिख दिया, जिससे विषया दे देना पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके निद्रित राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रखकर वह शीघ्रता से चली गई। चंद्रहास की जब निद्रा खुली, तब वे शीघ्रतापूर्वक मंत्री के घर आए। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मणों को बुलाकर उसी दिन गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, शूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। दुष्ट बुद्धि 3 दिन बाद लौटे। वहाँ की स्थिति देखकर वे क्रोध के मारे पागल हो गए। उन्होंने सोचा, भले मेरी कन्या विधवा हो जाए, पर इस शत्रु का वध तो मैं अवश्य करा के रहूँगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने
किसी से नहीं कही। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। दुष्ट बुद्धि ने एक क्रूर वधिक को वहाँ समझाकर भेज दिया कि कोई देवी की पूजा करने आए उसे तुम मार डालना। चंद्रहास को उसने यह बताकर कि भवानी की पूजा उसकी कुल प्रथा के अनुसार होनी चाहिए, सायंकाल देवी की पूजा करने का आदेश दिया। इधर कुंतलपुर नरेश मन में वैराग्य करने लगे। ऐसे उत्तम कार्य को करने में सत्पुरुष देर नहीं करते। राजा ने मंत्री पुत्र मदन से कहा, बेटा तुम्हारे बहनोई चंद्रहास बड़े सुयोग्य हैं, उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उनके साथ राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊँगा। तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो। अब चंद्रहास की भक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य की कुटिलता, दुष्टता, प्रयत्न क्या अर्थ रखते हैं? वह दयामय गोपाल जो करना चाहें उसे कौन टाल सकता है? चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। मंत्री पुत्र मदन राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उन्हें मार्ग में मिला। मदन ने पूजा का पात्र यह कहकर स्वयं ले लिया कि मैं देवी की पूजा कर आता हूँ। चंद्रहास को अपने राजभवन भेज दिया। जिस मुहूर्त में दुष्ट बुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी का परिग्रहण कर रहे थे और देवी के मंदिर में वाधिक ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सिर काट डाला। दुष्ट बुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रहास तो राजकुमारी के साथ विवाह करके राजा हो गए, उनका राज्य अभिषेक हो गया और मारा गया मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर वे देवी के मंदिर में दौड़े और पहुँचे। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सिर भी काट लिया। दुष्ट बुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़कर देखकर चंद्रहास भी अपने ससुर के पीछे दौड़े। वे तनिक देर में ही मंदिर में आ पहुँचे। अपने लिए दो प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार निकाली। उसी समय भगवती साक्षात प्रकट हो गई। मात्रहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटा यह दुष्ट बुद्धि तो बड़ा दुष्ट था, यह सदा तुम्हें मारने के लिए प्रयत्न में लगा रहा था। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार उऋण हुआ। अब तू वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें जिससे मैं श्री हरि की अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक करता रहूं और इस दुष्ट बुद्धि के अपराध को आप क्षमा कर दें। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दें और दुष्ट बुद्धि की मन की मलिनता का नाश कर दें। देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। दुष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो गए। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगाया और वे भी भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया। सब मिलकर सानंद घर लौट गए।